Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So we were discussing analytical puzzles. जिसमें we'll be discussing puzzle 11 today, which is related to snail and wall problem. So हमने already एक puzzle 10 में एक problem discuss की थी, which was man fell in a well. तो ये बिल्कुल similar problem है. इसके अंदर कोई भी change नहीं है, बस figures change हैं and ये चेंज है कि मैन गिरा था एंड इन दिस केस इट इज़ डिफरेंट. वो स्नेल को लेके है. एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है. आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो अगर आपने वो प्रॉब्लम नहीं देखी है तो वो भी एक बार जाके देख लेना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. तो नाउ कमिंग ऑन टू दिस प्रॉब्लम, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अ स्नेल विशेस टू रीच अ वाटर शोर. तो बेसिकली इतना सब कुछ इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ. सो देयर इज़ अ वाटर वेल सॉर्ट ऑफ थिंग और वो 30 फीट का है, ठीक है. एंड एक स्नेल है जो फंस गया है, वो बॉटम पे है और उसे ऊपर जाना है, तो वो फंस चुका है. तो उसका क्या है कि अब स्नेल तो बहुत धीरे 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 चलता है, आपको पता ही है. तो वो जितना धीरे धीरे चलता है ना, वो 3 फीट ऊपर जाता है. फिर उसके बाद वो 2 फीट नीचे गिर जाता है, बिकॉज वो थोड़ा स्लिपरी है. वो जो वेल है जिसके अंदर वो जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है. तो जो स्नेल है अपना, ये स्नेल ये 3 फीट ऊपर जाएगा और 2 फीट नीचे गिर जाएगा. तो नेट इफेक्ट वो ऊपर कितना गया 1 घंटे में. 1 घंटे में वो गया 3 - 2 1 और डायरेक्शन अपवर्ड्स, राइट. अगर हम ऐसा करते कि 3 फीट ऊपर चढ़ता और 4 फीट नीचे गिर जाता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती. फिर तो वो ऊपर बेचारा चढ़ ही नहीं पाता कभी, वो कितना ही कोशिश कर ले इनफाइनाइट लूप में फंस जाता. तो अब क्या है कि ही क्लाइम्स द वॉल 3 फीट अप एंड इट स्लाइड्स डाउन 2 फीट डाउन. तो ये हर घंटे हो रहा है, दिस अगर्स एवरी आवर. सो हमें बताना है कि कितने आवर्स में ही विल रीच टू द टॉप ऑफ द वेल. तो अब हम कैसे करेंगे. अगर हम नॉर्मल वो 3 फीट ऊपर चढ़ता, सिर्फ 3 फीट ऊपर चढ़ता, हम ये कंसिडर करते हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है. उसको लगता है 30 डिवाइडेड बाई 3, 10 आवर्स में वो ऊपर चला जाता. हर घंटे 3 स्टेप्स ऊपर चढ़ता तो 10 घंटे में 30 चढ़ जाता. लेकिन अभी क्वेश्चन में चेंज है. क्वेश्चन में चेंज ये है कि देयर इज़ एन इफेक्टिव ड्यूरेशन और डायरेक्शन इन विच ही इज़ मूविंग. तो ये 1 फीट ऊपर चढ़ेगा जो नेट इफेक्ट है, और 1 फीट ऊपर चढ़ेगा तो आंसर होगा 30 डिवाइडेड बाय 1. करेक्ट, ये आंसर है. लेकिन अब आप ये 30 आंसर मार्क करके निकल लोगे अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर ये आया तो. लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है. 30 नहीं होगा आंसर. रीज़न देखते हैं कि अब देखो, इसने 27 फीट तक कवर कर लिया, मतलब 27 आवर्स इसने चढ़ने में ऊपर लगा दिए. अब वो 3 फीट ऊपर चढ़ता है. अब वो 3 फीट ऊपर चढ़ता है तो 27 + 3 30, और वेल कितने फीट का है 30 फीट का. तो वो ऑलरेडी वेल से बाहर आ चुका है 28 आवर पे. मतलब 27 आवर्स तो उसने 27 फीट कवर करने में लगा दिए, 27 आवर्स. अब जो नेक्स्ट आर है उसका, उसमें वो 3 फीट चढ़ेगा. 3 फीट चढ़ेगा और चढ़ते ही वो बाहर निकल जाएगा. अब उसे गिरने के चांसेस ही नहीं है. तो गिरने के चांसेस नहीं है तो फिर हम और घंटे क्यों कंसिडर करें. तो आंसर होगा 27 + 1 विच इज़ 28 आवर्स. तो फिर से एक बार ब्रीफ कर देती हूँ. 27 तो वही जो इफेक्टिव उसने डायरेक्शन चली, और जो 1 घंटा है, जो लास्ट का 1 घंटा है, उसमें वो 3 फीट चढ़ के वेल से बाहर ही कूद जाएगा और फिर उसके बाद वो गिरेगा नहीं. तो हमें और घंटे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डन. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स. टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय.